Hello students, you are welcome to Asian Children Academy Senior Secondary Schools channel. Sir, as you take classes, we are studying about statistics, the arithmetic mean or mean. Both are same. We have completed 4 types of questions in arithmetic mean. At first, we studied type 1, type A, in which only data are given. Then we use x bar equals to sigma x upon n. Type B, in type B we studied when frequency distribution is given with variates. In that type we prepared fx table and use formula x bar equals to sigma fx upon sigma f. In the third, class interval with frequency distribution, we studied there, prepared fx table and used formula x bar equals to sigma fx upon f sigma f. Then type D, in type D we studied to find out the mean or arithmetic mean by using assumed mean, यानी कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने की विधि. Today the last type E, is an important type to find out arithmetic mean or mean by using step deviation method. Today we are going to study step deviation method. So let's start today's topic. Statistics, arithmetic mean और मीन, समांतर माध्य या माध्य, यह अगला टॉपिक है. ये भी 17.4 का ही टॉपिक है जिसमें हम सबसे इस अर्थमेटिक मीन का सबसे अंतिम जो मेथड है वो स्टडी करेंगे. सबसे अंतिम मेथड जो है मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. हमें मीन फाइंड करना है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है. स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब होता है पद विचलन विधि. ये आपकी अंतिम टाइप है और इसके क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे, एक्सरसाइज 17.4 में. तो इसमें हमें क्या क्या लर्न करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर एफयू टेबल. इन एफयू टेबल देयर आर कॉलम्स class interval, x, frequency, deviation, u, x minus a upon h or fu. Then we do sum of fu and sum of f, and then we should use formula x bar equals to a plus sigma fu upon sigma f into h, where a means assumed mean यानी कल्पित माध्य, u means x minus a, this is value of d upon h, d means deviation. डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए से इसको विचलन बोलते हैं. और h का मतलब होता है इंटरवल विड्थ ऑफ क्लास. क्लास का हाइट कह दो या विड्थ ऑफ क्लास कह दो या इंटरवल ऑफ क्लास कह दो, यानी कि वर्ग का वर्ग अंतराल. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफयू टेबल प्रिपेयर करनी है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ये जो टेबल है इसको आप जो है केयरफुली ड्रॉ करेंगे टेबल को, और इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है जो गिवन है वो देंगे और जो रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना होगा. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द मीन, हमें क्या फाइंड करना, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप. यहाँ पर आपको कंडीशन डाल रखी है स्टेप डेविएशन मेथड. हमें कौन सा मेथड यूज करना मीन फाइंड करने के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी निम्न बारबरता बंटन का समांतर माध्य
कौन से मेथड से फाइंड करना, पद विचलन विधि से ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो क्लास इंटरवल दे रखा 40 to 50, 50 to 60, 60 to 30, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and frequency are given 10, 25, 28, 12 और 10। तो हम इस टेबल में जैसा कि इधर जो कॉलम आपको बता रखे हैं, क्लास इंटरवल सबसे पहले क्लास होगा, देन यहाँ हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, इधर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इधर डेविएशन, डेविएशन मीन्स एक्स माइनस ए, और यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, यू इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, और यह लास्ट वाला जो कॉलम है वो हो जाएगा एफ यू। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल क्लास दे रखी है अपने एग्जाम्पल में, क्लास में क्या दे रखा, पहले 40 to 50, सेकेंड क्लास है 50 to 60, 60 to 70, then 70 to 80 and 80 to 90। तो क्लास इंटरवल के कॉलम में क्लास लिख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, सेकेंड की 25, थर्ड की 28, नेक्स्ट की 12 और एट लास्ट 10, 25, 28, 12 और 10। हमें पहले भी इसको फाइंड आउट करना पड़ा था एक्स को, ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स कहलाता है, जो कि क्लास इंटरवल से ही फाइंड करते हैं। और एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट जैसे पहले क्लास की बात करते हैं, तो पहले क्लास का लोअर लिमिट कितना 40 और अपर लिमिट 50 अपॉन 2, एडिशन से 90 और 90 अपॉन 2 यानी 45। तो हमें एक्स की वैल्यू जो है कि फाइंड करनी है, वो इसी की लोअर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना, पहले इसको जोड़ना है और फिर ऐड की गई वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, 2 का भाग लगाना है, 45 आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे क्लास में चलते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है 50 to 60, 50 और 60 ऐड करेंगे 110, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 55। इसी तरह 60 और 70 ऐड करेंगे कितना बनेगा 130, डिवाइडेड बाई 2 65। 70 और 150 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा 75। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है 80 to 90, तो इसका लोअर लिमिट 80 और अपर लिमिट 90, 80 और 90 170 डिवाइडेड 2 बाई 2 85। तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड की, किसको यूज़ करके, क्लास इंटरवल को। आपको ध्यान रखना है क्लास इंटरवल का काम क्या होता है, एक्स फाइंड करने के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में पहले से क्लास नहीं दे करके एक्स की वैल्यू दे रखी, देन हमें वहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर लेना चाहिए, यानी क्लास से हमें एक्स फाइंड करना। इफ देर पहले से एक्स दे रखा है तो क्लास की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब हम डेविएशन में चलते हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य, कल्पना करके वैल्यू लेनी, कल्पना करके वैल्यू एक्स में से लेते हैं। लेकिन हमने पहले वाले टाइप में पढ़ा है कि कौन से एक्स की वैल्यू अच्छी मानी जाती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है 28। तो हमें इस एक्स को किसके रोल में ले लेना है, ए के रोल में, यानी ए की वैल्यू हमने कितनी मान ली 65। दूसरी यहाँ पर एक वैल्यू और चाहिए कि एच की वैल्यू। एच की वैल्यू होती है विड्थ ऑफ क्लास और इंटरवल ऑफ क्लास। तो इन सभी की इंटरवल कितने की है, इनमें अंतर कितना का है, तो 10 का है, तो एच की वैल्यू 10 लेनी।
देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी क्लास में 10 की बजाय 20 का डिफरेंस है और किसी क्लास में 30 का डिफरेंस है, तब भी आपको h की वैल्यू 10 ही लेनी है। 10 इज मॉडल वैल्यू। तो हमने दो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी, एक तो a की वैल्यू और दूसरी h की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, x में से लेते हैं a की वैल्यू, लेकिन कौन सा x लेते हैं, जो ऐप की हाईएस्ट वैल्यू होती है उसके सामने का, यानी कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला x जो है वो a बनेगा, और h की वैल्यू इन दोनों का इंटरवल। लेकिन इंटरवल अगर कहीं पर भी 10 हो, कहीं 20, कहीं 30 इनइक्वल है, तो फिर हम 10 लेंगे। अब हम डेविएशन फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 45, माइनस a की वैल्यू कितनी है 65। इसी तरह यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 55, a की वैल्यू कितनी है 65, यहाँ पर कितनी है 65 x की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी है 65। फिर यहाँ पर है 75 और a की वैल्यू कितनी है 65, यहाँ पर है 85 और a की वैल्यू है 65। इसको माइनस करते हैं, देखो 45 माइनस 65, 65 इज ग्रेटर देन 45, तो माइनस का 20 बचेगा। y 65 इज बिगर देन 45, जो बिगर होगा उसी में से स्मॉलर को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर बचेगा माइनस का 10, यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 10, यहाँ कितना बचेगा 20। तो यहाँ ध्यान देना, यह छोटी राशि है, ये बड़ी राशि, छोटी में से बड़ी घटती है तो माइनस में आएगी यहाँ दो जगह, यहाँ इक्वल है तो 0 हो गया, यहाँ बड़ी है तो बड़ी में छोटी जाएगी, प्लस में वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यूज आई है किसकी वैल्यूज हो गई, डी की, डेविएशन की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड करनी, देखना ध्यान देना, यहाँ पर x माइनस ए की वैल्यू ऊपर लिखनी, यहाँ पर x माइनस ए की वैल्यू यानी d की वैल्यू माइनस का 20 है, और h का वैल्यू हमने कितना लिया था 10। इसी तरह यहाँ x माइनस ए की वैल्यू 10 है माइनस का, और h की वैल्यू 10 है। इसी तरह यहाँ देखते हैं x माइनस ए की वैल्यू 0 है और h की वैल्यू 10 है। यहाँ x माइनस ए की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू भी 10 है। यहाँ पर x माइनस ए की वैल्यू 20 है और h की वैल्यू 10 है। 2 0 10 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2 आएगा, या माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 10 में 10 का डिवीजन 1 आएगा, 20 में 10 2 आएगा। यानी हम ये क्या प्राप्त कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें fu फाइंड करना है, यानी कि f कहाँ है देखते हैं, ये रहा। तो ये सारी वैल्यूज क्रमशः u की वैल्यूज इनसे इंटू हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला f की वैल्यू 10 है और 10 की वैल्यू किससे इंटू होगी, माइनस के 2 से, तो माइनस का कितना बन गया 10 2 जा 20, या 25 है, या माइनस का 1 है तो माइनस का 25 आ जाएगा, या 28 और 0 का करेंगे 0 आएगा, या 12 का किससे होगा 1 से, तो 12 1 जा 12, या 10 है और यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर भी जैसे एज्यूम न्यूमर वाले में ध्यान दिया था, वही बात यहाँ ध्यान देनी है कि जो माइनस की वैल्यूज है उनकी हमें सम अलग कर लेनी, और जो प्लस की वैल्यू है उसकी सम हमें अलग कर लेनी। अब हमें किन किन कॉलम्स को सिग्मा फाइंड करना है, यहाँ पर ध्यान दें। एक तो एफ की जो कॉलम होती है उसमें सिग्मा एफ फाइंड करेंगे, और एफ यू की जो कॉलम है और वहाँ पर सिग्मा एफ यू फाइंड करेंगे। तो सिग्मा एफ की कॉलम ये है, तो यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा सिग्मा एफ, और यहाँ पर करेंगे सिग्मा एफ यू। ये 45 माइनस का है और ये 32 प्लस का है, तो ये बड़ा है -45 32 से,
तो इसमें से इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का 30। माइनस बड़ा है तो आंसर माइनस प्लस का होगा, बड़ा तो प्लस में आंसर आएगा। इसी तरह इसकी टोटल कर लेते हैं यहाँ पर 5 और 8 10 10 15 हो गए, 1 1 और 1 2 4 6 7 8। यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 85 आएगी। अब हम इसका फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करने का। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। देन मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास पड़ी, सबसे पहले यहाँ पर हमने ए लिया था 65, सिग्मा एफ यू की वैल्यू माइनस की 30, सिग्मा एफ की वैल्यू 85 और इंटू एच की वैल्यू वो इंटरवल 10 है। कितना बनेगा, 65 प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 85। इसको साथ ले लेते हैं, 13 की टेबल से 85 कटता है कितनी बार, 13 5 जा, सॉरी नहीं ये बराबर नहीं कटता है, सॉरी इसको काट देते। चलो ये 5 की टेबल से 2 टाइम और ये 5 की टेबल से 17 टाइम। अब हमारे पास क्या बच गया, वो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना। 65 माइनस 13 टू 26 अपॉन 17। ये कैंसिल नहीं हुआ था, मैंने सोचा 65 पे इसलिए कट जाएगा, नहीं 13 इंटू 2 हो गया 26 और ये 5 की टेबल से ये दोनों संख्या है, दोनों सम कट गई। ये 5 की टेबल से 2 टाइम, ये 5 की टेबल से 17 टाइम। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, किसको, 26 अपॉन 17। तो 26 डिवाइडेड बाई 17, 17 1 जा 17, कितना रिमेनिंग बच गया, 9 पॉइंट से 90 हो गया, 5 टाइम 85, कितना रिमेनिंग 5 पॉइंट है 50 हो गया, 2 टाइम जाएगा 34, कितना बच गया 16.0। तो ये अपने का आंसर आ जाएगा 65 माइनस 1.52। 2 स्थान तक की लेना आपको। तीसरी बार तो 9 टाइम जा सकता है, 9 जाएगा तो ये 9 हो गया। इसका भी रूल बताना है, वो बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 65 माइनस 1.5। आपको पहले भी बहुत सारे प्रश्नों में सॉल्यूशंस में बताया था कि पॉइंट का जो थर्ड डिजिट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये 5 और 5 से ग्रेटर है तो उसको हटा करके सेकंड वाला जो है वो 1 बढ़ा देते हैं, तो ये सेकंड वाला 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 and 1 3। ये 5 से ग्रेटर है इसलिए, अगर ये 4 होता तो ये बढ़ता नहीं, 2 ही लिखते हैं। अब देखो माइनस का भी आपको बताया था, जैसे 65 में से ये माइनस करना है तो 65.00 और 1.53 पॉइंट, वी शुड पुट पॉइंट अंडर पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या 53 और पहले क्या 1, इसको माइनस करते हैं। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3। यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 63.47। किसकी वैल्यू है ये, मीन की वैल्यू आ गई। तो हमने इस प्रकार जो है
स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की वैल्यू कितनी प्राप्त कर ली, 63.47। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार फिर से अगेन हम थोड़ा सा वापस कर लेते हैं कि हमें स्टेप डेविएशन मेथड में कौन सी टेबल है, ये कौन सी टेबल बनाते हैं हम, एफयू टेबल। तो एफयू टेबल के कॉलम याद रखना, क्लास इंटरवल एक्स, एफ, डी, यू और एफयू। क्लास से एक्स फाइंड कर लेंगे, एफ हमारे यहाँ साथ गिवन है, तो एफ डी फाइंड कैसे करते हैं, एक्स की वो वैल्यू ये लेते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तो वो ए बन जाएगा। फिर सभी एक्स में से ए की वैल्यू घटाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, और डी को एच से डिवाइड करेंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी। यू की सारी वैल्यूज़ को एफ की वैल्यू से इंटू करके मल्टीप्लाई करके एफ क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें माइनस की सम अलग और प्लस की सम अलग, इन दोनों का डिफरेंस सिग्मा ऑफ एफ हो जाएगा। और इसी तरह एफ की टोटल है वो सिग्मा एफ। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ की अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। वैल्यूज रख के आराम से इसको आपको सॉल्व करना। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है प्लस के बाद वाला हिस्सा, इसको हमें पहले सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके ए की वैल्यू में से माइनस करना या प्लस करना। प्लस का होगा, अगर ये प्लस बनता है तो ये प्लस हो जाएगा, अदरवाइज माइनस करना पड़ेगा। इस प्रकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना या अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। आप इसका अच्छा सा अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ शीघ्र ही आपके साथ होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।